हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पहाड़ दिस साइड एंड गाइस आई एम वेरी मच श्योर आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब गाइस दो बात इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा रिजल्ट अभी भी आया था आज से 3 से 4 दिन पहले, उसमें भी बहुत सारे बच्चे पास हुए लेकिन बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। अब वो सारे बच्चे एग्जाम देंगे दिसंबर में। इसके अलावा कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिसंबर 2022 में देने वाले हैं। तो ट्रस्ट भी गाइस इस बार दिसंबर 2022 में बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे एग्जीक्यूटिव का। अच्छा, कुछ टेकअवेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिसंबर एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। उसके पहले रिजल्ट जब आया अभी तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों को ना अच्छे मार्क्स तो आए, पास भी हुए, लेकिन मेजर बच्चों को कंपनी लॉ में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। और मैंने नॉर्मली देखा है कि 45, 50 ये बहुत कम लोगों का है, 60 बहुत कम लोगों का है, और मेजर बच्चे 40 से नीचे रह गए। मैंने मार्कशीट देखी तो मुझे मालूम पड़ा कि SBC में 55, 60 है, GIGL में 55 है, टैक्स में 65, 70 आने लग गए, बट कंपनी लॉ में 40 भी नहीं आ पा रहे। फिर मैंने बच्चों से 3-4 दिन डिस्कस किया क्या हो रहा है, तो बच्चों का कहना था सर मेरा पेन ही नहीं चल रहा पेपर में, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब मुझे ये स्टार्ट ही करूँ कैसे मालूम नहीं पड़ रहा है। तो दिक्कतें बहुत आ रही थी बच्चों को कंपनी लॉ के पेपर में। तो मैं सोचा कि यार ये एग्जाम के पहले डिस्कस करूँ, उससे अच्छा क्यों ना हम लोग ये 4 महीने में प्लान करें। आपको याद भी होगा मैंने थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट भी किया था इसका, बट देन फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये सही समय है, क्योंकि अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दिसंबर में देने वाले हैं। दिसंबर के एग्जाम्स के लिए 2 टाइप के बच्चे मैंने बताया ना आपको, एक तो जिनका रिजल्ट निगेटिव आया था इस अगस्त में, और जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, सभी लोगों के लिए हम लोग एक बहुत धमाकेदार सीरीज शुरू करने वाले हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है, और वो है केस स्टडी राइटिंग प्रैक्टिस। लास्ट टाइम मैंने अनाउंस किया तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। हम लोग केस स्टडी की प्रैक्टिस भी करेंगे, रोज़ केस स्टडी को समझेंगे, रोज़ एक केस स्टडी लेंगे और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो आप लोगों को मेरे साथ केस स्टडी पढ़नी है, पहले समझनी है, फिर आपको घर पे आराम से सॉल्व करनी है। आपको अपने आंसर्स को मुझे लिख के भेजना है टेलीग्राम ग्रुप पे, और फिर मैं नेक्स्ट डे जब आऊँगा तो मैं आपको उसका आंसर लिखवा के दूंगा अपने हाथों से। तो पहली बार आप अपने हाथों से लिखेंगे, सही गलत डजंट मैटर, फिर मैं आऊँगा, मैं आपको लिखवाऊँगा, और फिर आपको मैं एक और केस स्टडी दूंगा। क्योंकि किसी बहुत बड़े महान आदमी ने कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है कि एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। वैसे ही मुझे लगता है कि हमारे चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ केस लॉ अ डे कीप्स फेलियर अवे। और वो महान इंसान तो कोई नहीं इसमें, क्योंकि हम सब आम आदमी है, बट ये मुझे लगता है कि हमारे हिसाब से वो डॉक्टर वाला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप ये फॉलो करेंगे, एक केस लॉ पर डे मिनिमम जो मैं कराऊंगा, आप करते हो अपनी तरफ से और अच्छी बात है, आप तो 2-2, 3-3 रोज़ करिए, मज़ा ही आ जाएगा, बट कम से कम मेरे साथ रोज़ एक करिएगा। आप अगर ऐसा करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो सर आपको ये करना क्यों पड़ रहा है, मतलब ये नया सीरीज़ ऐसी यूनिक, देखो रिवीजन तो सब लोग कर रहे हैं, मैराथन तो आखिरी में नवंबर में सभी आते हैं, पढ़ाई भी सब कर रहे हैं, बट सर ये एक यूनिक सीरीज़ जो नॉर्मली कोई नहीं करता, हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कारण क्या था, वाई सच इनिशिएटिव। तो मुझे लगा, मैंने बताया आपको 2-3 बातें मैंने देखी। पहले तो पेपर आप सब जानते हो 80% पेपर पिछले 6 अटेम्प्ट, मतलब 6 सालों में 12 अटेम्प्ट आप पेपर उठा के देख लो, पिछले 10 से 12 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देख लो, 80% पेपर केस स्टडी आता है। ओके सर, ये तो मालूम है, हमको भी मालूम है। ओके, तो फिर दिक्कत ये है सर कि बच्चों को ना अंडरस्टैंड नहीं आता। मैं आपको साबित करूंगा, आप जस्ट मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको मैं साबित करूंगा कि लोगों को, बच्चों को केस स्टडी पढ़ना नहीं आता, लिखना तो बात की बात है बेटा। आई विल मेक श्योर कि हम आपको जिस तरह से केस स्टडी में घुमाऊंगा, कंफ्यूज करूंगा, और मैं अभी करूंगा, एग्जामिनर दिसंबर में करेगा, तो वो तब आप कंफ्यूज ना हो, तब आप ना फंसो। इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये केस स्टडी समझनी है, पहले अंडरस्टैंडिंग आनी ज़रूरी है, हाउ टू अंडरस्टैंड अ केस स्टडी। ये अभी समझ में आ जाए, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट इशू पे। सर समझ में आ गया, क्वेश्चन ईजी था, अब लिख के देखते हैं सर, तो लिख के देखते तो पेन ही नहीं चलता, शुरू कहाँ से करूँ सर, ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट क्या होता है, शुड आई राइट फर्स्ट आंसर एज अ फैक्ट इन इशू, या फिर स्टार्ट करें हम लोग लीगल प्रोविजन से कि सर पहले आंसर दे दे, क्या करें, वो क्लियर नहीं है, वो भी एक बार हम डिस्कस करेंगे। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि क्या होता है, चलो मान लिया समझ में भी क्वेश्चन आ गया, लिखना भी आ गया, समझने में 5-5 मिनट लग रहे हैं, लिखने में 10 मिनट लग रहे हैं, सर 15 मिनट लग गए एक केस स्टडी के लिए। आई यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आप लगा रहे हो 4 मार्क की केस स्टडी के लिए। विल यू एबल टू कंप्लीट योर पेपर? आपको एक क्वेश्चन अगर 5 मार्क का है तो आपको वो 4 मिनट्स में निपटाना है, क्वेश्चन पढ़कर, लिख कर, खत्म करके। सर 4 मिनट्स में कैसे पॉसिबल है? सोचे देखो ना आप यार, आपका पेपर 180 मिनट्स का होता है, उसमें से 15-20 मिनट तो आप छोड़ दो, आप रेस्ट करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, वॉशरूम जाते हो, पानी पीते हो, लोगों को देखते हो, सब होता ही है।
आपके पास मोटा मोटी 150 मिनट्स बचते हैं, और 150 मिनट्स में आपके पास तकरीबन 30 क्वेश्चन होते हैं, छोटे बड़े मिला के। एवरेजली यू विल गेट 1 क्वेश्चन 5 मिनट्स का, उसमें पढ़ के लिख कर सॉल्व करना है। तो सर टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत बहुत लोगों को आती है, वो हम लोग सॉल्व यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और ये सब नहीं होता, इसलिए ओवरऑल मैंने देखा है कि बच्चों का कंबिनो ही फ्लॉप होता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो लास्ट में फ्लॉप नहीं होगा बेटा, सक्सेस आएगा, फेलियर से आप दूर रहेंगे। तो इसे करना क्या है फिर, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और आपको गारंटीडली बूस्ट करेगा ये सीरीज आपकी पढ़ाई को। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, कई बच्चे इंडिया में बहुत अच्छे टीचर सबसे पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई आप करो, बट आप यहाँ पर डेली शाम को, सर किस बार टाइम पे होगा क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, बट आप डेली शाम को जुड़ेंगे, ठीक है। नीचे टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक होगी। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको डेली एक टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन आएगा। तो सर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को। सेकंड, आप मुझे फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे भी आया करेंगे, बीच बीच में आपको अपडेट भी देते रहूँगा मैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप ऑफ इंस्पायर अकेडमी, इंस्पायर लक्ष्य नाम से टेलीग्राम ग्रुप होगा, और साथ में फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम CS तुषार पहाड़े। ये आप रोज़ करेंगे, ठीक है। रोज़ वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, स्टडी करनी है, उसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, वो पढ़ाई भी हो जाएगी आपकी उस बहाने, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन समझेंगे, लिख के देखेंगे, एक पेज में प्रॉपर अच्छे से लिखना, एंड देन फोटो निकाल के ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं आऊँगा, मैं क्या करूँगा, आपको डिस्कशन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, अपने हाथों से फिर लिखवाऊंगा। अब मैं जब लिखवाऊंगा तब आप एक पेपर पे लिखेंगे। तो पहला काम आपको करना है, एक नई कोरी सी रजिस्टर आप ले लीजिए, नई वाली, जो आप बिल्कुल ब्लैंक रहेगी, जिसमें हम लोग केस स्टडी ही लिखेंगे। नॉर्मली कोई भी ब्लैंक पेपर वगैरह मत फाड़िएगा, एक प्रॉपर बुक रजिस्टर परचेस करिए, अगर होगी तो अच्छी बात है। उस पर पूरा का पूरा सिर्फ केस स्टडी भरी जाएगी, राइट फ्रॉम आज से लेके दिसंबर तक के जितने भी समय मिलता है, जितना ज़्यादा हो पाएगा हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैं टारगेट कर रहा हूँ 100 के ऊपर केस स्टडी करवाऊँ, बाकी अब फेस्टिवल से बहुत सारे कुछ सब चीज़ें होती हैं तो कम ज़्यादा हो सकता है, बट वी विल मेक श्योर कि हम लोग जितना ज़्यादा केस स्टडी हो पाए उतना सॉल्व करेंगे। हमारा मेन फोकस इस पर भी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पे, हालांकि डिस्क्रिप्टिव कम आता है, बट वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। बीच बीच में हमको मैं उसके भी क्वेश्चन दिया करूँगा, डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन भी, ठीक है। केस स्टडी के क्वेश्चन तो आएंगे, डिफरेंस भी दे दूंगा कभी कभी, तो ऐसा करके भी वो भी हम लोग कवर करेंगे। उसके लिए आपको रिवाइज करना होगा कॉन्सेप्ट, तो पढ़ाई करोगे, मल्टीपल आपकी क्या हो जाएगी, इस बहाने रिविजन हो जाएगी एग्जाम के पहले, और साथ में टेस्ट सीरीज भी लूंगा मैं आपकी, वो भी बताऊंगा बाद में अलग से कभी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें करोगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। और फ़ायदा पता है क्या होगा, आपकी एग्जाम में राइटिंग स्पीड और आपका टाइम मैनेजमेंट जोरदार तरीके से इंप्रूव होगा। इसलिए इसको मैंने नाम दिया बूस्टर, आपका बूस्टर डोज ही मान लो ये वाला, है ना। और आपका बूस्टर डोज के थ्रू आप इसको आगे ले जा सकते हो, ठीक है ना। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वाई एम कॉलिंग इट एज अ बूस्टर डोज, ठीक है। चलिए, तो करना क्या है फाइनली, प्लीज अंडरस्टैंड, आप सभी लोगों को पढ़ाई तो कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, लेकिन यस आपको 3 बातें ध्यान से रखनी है। पहला, आप क्या करिएगा, अपने ऊपर बिलीव रखिए, कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो फेथ रखिएगा। सेकंड, प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी इंस्टाग्राम की भी और टेलीग्राम की भी। क्वेश्चंस टेलीग्राम पे आएंगे, उसका लिंक है, आपको मालूम बता दिया मैंने आपको, इंस्पायर लक्ष्य नाम से। दिसंबर 2022 के लिए हमने एक लक्ष्य नाम का सीरीज शुरू किया है। लक्ष्य हमारा यही है, इस बार पहले टर्म में पार करेंगे, राइट गाइज। एंड यस, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई आईडी CS तुषार पहाड़े, राइट गाइज। सो विद दिस आई एम वेरी मच श्योर आप लोग फायदा लेंगे इसका, और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आप लोगों का दिसंबर एग्जाम अच्छा जाए और अच्छे से पढ़ाई करके आप पास हो, यही मैं शुभकामना करता हूँ। और मुझे लगता है इसके लिए सिर्फ शुभकामना से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करते हुए चलनी पड़ेगी, राइट गाइस। तो मिलते हैं हम लोग कब से, 1 सितंबर से शाम को। आपको लिंक्स और सब चीज़ें कहाँ भी मिलेगी, इंस्टाग्राम पे। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने बता दिया, नीचे में ज्वाइन जरूर करिएगा, राइट गाइस। मिलते हैं वापस से 1 सितंबर को, शुरू करेंगे हम लोग ये सीरीज। बाय बाय, टेक केयर।